हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर टिश्यू, जिसके अंदर आज हमें पढ़ना है लेक्चर 6। हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं आइए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं बच्चों। पहले हम सबसे पहले बात कर रहे थे टिश्यूज़ में प्लांट टिश्यू के बारे में, और प्लांट टिश्यू में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया है। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पहले ही पढ़ लिया है। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर के अंदर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने पढ़ा क्या क्या। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और उसके बाद हमने बात करी थी बच्चों किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ना शुरू करा था। हेलो वैष्णवी। और हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर बच्चों, हमने पढ़ा पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने पैरेन्काइमा पढ़ लिया है, कोलेनकाइमा पढ़ लिया और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ लिया बच्चों। इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ने से पहले मैं आपको आज कुछ और भी टिश्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा, कुछ और बातों के बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम आज बात करने वाले हैं बच्चों प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। तो बच्चों स्क्लेरेन्काइमा के फंक्शंस के बाद हमारी जो अगली टिश्यू जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ वो आती है कौन सी, वो आती है बच्चों प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि भाई ये क्या करेगी, ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। किससे प्रोटेक्ट करेगी प्लांट्स को? अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स में भी इंडिया पाकिस्तान चल रहा है कि पाकिस्तान के प्लांट्स ने इंडिया के प्लांट्स पे हमला कर दिया, ये तो होगा नहीं। वहाँ क्या होता है, एनवायरनमेंट, जैसे कि हवा चल गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया, इंसेक्ट्स आ गए, जानवर आ गए। जैसे कई बार आपने देखा होगा भालू वगैरह होते हैं, हाथी वगैरह होते हैं, वो अपने आप को ट्री के ऊपर रगड़ रहे हैं, उसको रब कर रहे हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों से, वियर एंड टीयर से, एनवायरमेंटल वियर एंड टीयर से कैसे बचेंगे प्लांट्स, तो उसके लिए दो टिश्यू आती हैं बच्चों। कौन कौन सी दो टिश्यू? एक होती है एपिडर्मिस और दूसरी होती है कॉर्क। देयर आर टू टिश्यू नोन एज एपिडर्मिस एंड कॉर्क। कॉर्क का दूसरा नाम होता है फेलम, कॉर्क का ही दूसरा नाम होता है फेलम, ठीक है। तो देयर आर टू प्रोटेक्टिव टिश्यू, दैट इज एपिडर्मिस एंड कॉर्क, और कॉर्क इज आल्सो नोन एज फेलम। आइए बच्चों एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहली जो हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। एपिडर्मिस क्या होती है? देखिए एपी मैंने आपको बताया था बिल्कुल ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, और डर्मा मतलब स्किन, यानी कि जो स्किन की तरह हो। जैसे हमारी बॉडी में भी जो स्किन की आउटर लेयर है, जो हमारी स्किन की सबसे बाहर की लेयर है, उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। अच्छा, हमारी बॉडी में एक खास बात और बताता हूँ तुम्हें मैं, एक मेडिकल में क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी की जो स्किन की अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है, उसे भी एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि आउटर कवरिंग। कुछ इस तरीके से समझिएगा इसको, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। कुछ इसे इस तरीके से समझिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए स्किन की बहुत सारी लेयर है किसी भी चीज़ की। हमारी बॉडी की स्किन की बात कर लेते हैं। हमारी स्किन की ये पहली लेयर है, फिर इसके नीचे दूसरी लेयर है, फिर इसके नीचे तीसरी लेयर है, फिर चौथी, पांचवी, फिर छठी और फिर सातवीं। 7 लेयर होती है जनरली हमारे स्किन में, ठीक है। फिर 7वीं लेयर है। तो ये वाली भी एपिडर्मिस और ये वाली भी एपिडर्मिस, दोनों की दोनों क्या कहलाएंगी? एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है जी। तो ये कहलाती है क्या? एपिडर्मिस लेयर। तो ये हो गई हमारे पास क्या? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नाम आपको समझ में आ गया होगा। आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। अब एपिडर्मिस लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट। अभी हमने बात करी, ये कौन सी लेयर है? ये आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट्स की। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, सच एज लीव्स की आउटर मोस्ट, फ्लावर्स में सबसे बाहर वाली लेयर, स्टेम्स की बाहर वाली लेयर और रूट्स की सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज 1 सेल थिक। तो कल जब हम स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वो इसीलिए थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, आपको याद होगा सबसे बाहर क्यूटिकल के अंदर एक सेल्स की लेयर इस तरीके से बनी हुई थी। तो इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज़ 1 सेल थिक। कैसी होती है ये? 1 सेल थिक होती है। उसकी खास बात क्या होती है? इसके ऊपर क्यूटिकल होता है। कल बताया था मैंने क्यूटिकल, इसीलिए मैंने कहा था कि बाद में इकट्ठा आपको स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। क्यूटिकल जो लेयर होती है वो क्या होती है? क्यूटिकल लेयर इज बेसिकली द वैक्सी लेयर। जैसे हमारी बॉडी के बाहर हम कहते हैं ना मॉइस्चर खत्म ना हो जाए, तो क्यूटिकल लेयर एक वैक्सी लेयर होती है, वो किसके बाहर लगी हुई है? एपिडर्मिस के बाहर लगी होती है। मैं कोशिश करता हूँ बच्चों आपको डायग्रामेटिकली भी समझाने की, लेकिन पहले मैं ज़रा इसमें थोड़ा गैप बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी लेयर हो गई हमारे पास? एपिडर्मिस लेयर। अब एपिडर्मिस लेयर का डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। इस डायग्राम में बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको क्यूटिकल लेयर दिखाई दे रही है। अब दिस क्यूटिकल लेयर की खास बात क्या है? ये एक डेड लेयर है, ये सिर्फ वैक्स की बनी हुई है।
जो सबसे ऊपर लेयर दिख रही है ना आपको, दिस लेयर इज वैक्सी लेयर। ये जो लेयर है बच्चों, ये वाली, ये वैक्सी लेयर है, ठीक है बच्चों। और इसके नीचे जो वन सेल लेयर है, ये वाली वन सेल लेयर, दिस वन, ये लेयर कहलाती है बच्चों एपिडर्मिस। आपको लगेगा ये 3 सेल्स बने हुए, नहीं, ऊपर वाली लेयर है अकेली बस एपिडर्मिस, तीनों की नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल ऊपर वाली लेयर ये देखिएगा। मैंने आपको डायग्राम थोड़ा एनलार्ज करके दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दिस ऊपर वाली लेयर इज एपिडर्मिस। अब भैया एनलार्ज करना था, एक सेकंड बच्चों, हमारा जो टेक्नीशियन है वो थोड़ा सा बेचारा कंफ्यूज हो गया है। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाई, ये कहलाई बच्चों एपिडर्मिस। आगे बात समझ में इस तरीके से, दिस वन ओनली, दिस 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 दिस। तो ये क्या कर रही है, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है, वाटर प्रूफिंग की तरह काम कर रही है। और ये क्या कर रही है बच्चों, ये एक वैक्सी सब्सटेंस के साथ लगी होती है। कोई डाउट इसके अंदर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा एपिडर्मिस का क्या रोल है और कैसे वो प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, ऊपर वाली लेयर को तो एपिडर्मिस बोलते ही हैं, और साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है, लोअर एपिडर्मिस। क्या कहलाती है, लोअर एपिडर्मिस। तो ऊपर वाली भी एपिडर्मिस, नीचे वाली भी एपिडर्मिस। जैसे मैंने स्किन में बताया, ह्यूमन स्किन में बताया, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी दोनों की दोनों एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है बच्चों, प्लांट्स में भी दोनों की दोनों एपिडर्मिस कहलाती है। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों अब दूसरे प्रोटेक्टिव लेयर की बात करते हैं। तो दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा है हमारे पास, कोर्क। जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता जाता है, ग्रो करता जाता है, तो उसके पास एक और लेयर बनती जाती है, और उस प्रोटेक्टिव टिश्यू को एपिडर्मिस के बाद हम बोलते हैं, वो चेंजेस के बाद क्या बन जाती है, वो कॉर्क या कॉर्क कैम्बियम बन जाती है। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कॉल्ड फेलोजन और कॉर्क कैम्बियम रिप्लेस एपिडर्मिस। कॉर्क कैम्बियम जो होता है बच्चों, वो बहुत ही डेड होता है और प्रोटेक्टिव नेचर होता है, हार्ड होता है। बच्चों हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमने जैसे पढ़ा कि कॉर्क कैम्बियम एक हार्ड टिश्यू है जो कि एपिडर्मिस को रिप्लेस करके बनती है। और ये कॉर्क कैम्बियम जो होती है सिंपल टिश्यू होती है। कैसी होती है, सिंपल टिश्यू हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके जो सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर ना के बराबर होता है, और अगर होता भी है तो उसमें एक चीज़ भर दी जाती है, इसको हम बोलते हैं टैनिन और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, टैनिन एंड क्लोरोप्लास्ट, बस ये दो चीज़ें इसमें रह जाती हैं। टैनिन क्या करता है, टैनिन कॉर्क कैम्बियम को हार्ड बना देता है। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम को बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है, और उसको क्या करता है फिर वो उसको वाटर प्रूफ बना देता है, हीट प्रूफ बना देता है, एयर प्रूफ बना देता है। इस तरीके से वो बनाता है। कॉर्क कैम्बियम के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आपको ये ज़रूर लिखना है। और उनके अंदर कोई भी इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं होता, उनके अंदर कोई भी इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं होता। The walls of cork cells are heavily thickened by inorganic substance like suberin, tannin, etc. etc. और ये क्या करते हैं, impermeable to, यानी कि वाटर प्रूफ बना दिया, गैस प्रूफ बना दिया, हीट प्रूफ बना दिया। यहाँ तक कि कॉर्क कैम्बियम को यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया था, बोतल कैप्स बनाने के लिए किया जाता था। आज भी जैसे अगर आप देखोगे शैम्पेन की बोतल होती है ना, उसको खोलते हैं जैसे, तो उसके ऊपर क्या लगा होता है, उसके ऊपर कॉर्क लगा होता है। क्या लगा होता है, कॉर्क। कॉर्क बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। हार्ड से मतलब ये नहीं कि बहुत सख्त होता है, हार्ड का मतलब क्या है, हार्ड का मतलब है कि कॉर्क जो होता है वो बेसिकली प्लांट का प्रोटेक्टिव टिश्यू बहुत ही अच्छे से उसे कर पाता है। ठीक, इस तरीके से। तो अगर मैं आपको कॉर्क का थोड़ा सा व्यू भी दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्क कहाँ मिलेगा। कॉर्क बच्चों कुछ इस तरीके से आपको प्लांट्स के अंदर कॉर्क देखने को मिलेगा। अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्क कैसे होता है। ये देखिएगा, तो ये जो बाहर की लेयर है, ये ध्यान से देखिएगा, ये वाली लेयर, ये बीच वाली लेयर, ये कहलाती है बच्चों कॉर्क। देख पा रहे हैं ना आप लोग? दिस लेयर इज बेसिकली कॉल्ड कॉर्क।
तो प्लांट के अंदर ये जो लेयर आई, ये लेयर, दिस वन इज नोन एज कॉर्क, दिस वन इज नोन एज कॉर्क। जस्ट किसके अंदर की, बार्क के अंदर की। तो आप ये कह सकते हो कि बार्क लेयर 3 पार्ट में डिवाइड है। देखो बार्क की जो लेयर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कॉर्क, अच्छा कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम में क्या फ़र्क है? कॉर्क कैम्बियम फिर भी डिवाइडिंग होती है जब उसको प्योरली कॉर्क कहा जाता है। हाँ, प्योरली कॉर्क कहा जाता है तो वो एकदम से हार्ड हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पैक्ट हो जाती है और इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेज हो जाती है। तो इसीलिए जो प्लांट की छाल या जैसे बार्क कहते हैं वो प्रोटेक्टिव नेचर की हो जाती है। ठीक है बच्चों, कौन सी नेचर की हो जाती है? प्रोटेक्टिव नेचर की हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। 2 प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हो गए हमारे पास, एपिडर्मिस एंड कॉर्क कैम्बियम या